मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ श्यामल दास सर। जी, हाँ, मेरा आवाज जी हाँ चला सर, जी गया था, सर। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोला। आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हाँ सर, आपको आज कैसा लग रहा है श्यामल दास जी? सर, अभी आवाज तो आती है तो उनका कवरेज चला गया ऐसा लगता है। अच्छा, तो आप बताइए सर, उनको कैसा लग रहा है आज घृत पान आज करके? आज आज ही मैंने नहीं उसको पूछा कुछ सर, अभी बस बात करने था तो लाइन चालू होगी। अच्छा, उनको बोले वीडियो और ऑडियो को ऑन करे, या हाँ, वीडियो वीडियो ऑडियो ऑन करे ने, कवरेज आवे ત્યારે बात करो। ऑडियो को बंद वीडियो को बंद कर दे, ऑडियो चालू रहने दे। तो कवरेज જ વહી ગયું સાહેબ, ત્યાં कवरेज ही चला गया है। कोई बात नहीं। मुनमुन जी, आपकी वो पेशेंट कैसी है, मैना प्रजापति जी? अच्छी है सर, वो बहुत अच्छी है। आज उनसे मिला था, बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश है। अभी ज्वाइन कर रही है सर 1 मिनट में। ठीक है, श्यामल दास जी आएंगे। और प्रीति मैडम के पेशेंट कैसे हैं? तब तक ये लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक हम कुछ बात करते हैं। जी सर। सहचर तेल के बारे में बात करते हैं कि सहचर तेल जो है, नहीं तो पहले बात कर लेते पेशेंट के बारे में, फिर सहचर तेल पे बात करेंगे। मैना प्रजापति जी, अगर आप सुन पा रही हैं, आप वैद्य राज है राजस्थान की, जिनका नाम है डॉक्टर मैना प्रजापति जी। हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और इतनी अच्छी शास्त्र में पढ़ रही है। आप नाक को फुला भी रही हैं और पिचका भी रही है नाक को। आप ये बताइए कि आपको सर्दी जुकाम कैसा है अभी? नहीं सर, सर्दी जुकाम नहीं है। थोड़ा सा पानी आ रहा था नाक में आज। कितना परसेंट? परसेंट तो कुछ नहीं उसके मुकाबले तो। अ- 5% में थी। अच्छा, आपको भूख कैसा लगा है? भूख सर लगा था आशा में, तो मैं सर खिचड़ी थोड़ा सा चावल और मूंग का बना के थोड़ा सा खाया। तो आप क्या क्या मेडिसिन खा रही हैं? और त्रिभुवन कीर्ति, लवण भास्कर और त्रिकटुचूर्ण। और एरंड तेल रात को? रात को एरंड निकले। तो आपको पेट साफ हुआ सुबह? हाँ हाँ सर, पेट साफ हुआ। तो ओवरऑल आपको कितना परसेंट अंदर से, मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय, मन, आत्मा, कैसा, कितना परसेंट ठीक लग रही है आप खुद को? सर थोड़ा मतलब उससे थोड़ा ठीक लग रहा है, हल्का लग रहा है बॉडी में। और आज नींद भी नहीं आया इतना ज्यादा दिन में। कब और नहीं आया दिन में? हाँ, दिन में कल तो बहुत नींद आ रहा था, आज नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं खा पी रही है तो पतली हो गई थोड़ा ज्यादा? तो ऐसा वो मुझे इतना पतली तो थी पहले से, इतना मैं तो कैसे ध्यान दे रही हूँ। पर वीकनेस थोड़ी लग रही थी, पर करना है तो खिचड़ी खाई थी तो। हाँ, ये करना है तो करना है। खिचड़ी खा के रह लूंगी लेकिन करूंगी, ये सही बात। तो अभी आप इतने दिन से स्टेरॉइड नहीं खाई, एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन नहीं खाई, प्रेडनिसोलोन नहीं खाई, पेन किलर नहीं खाई, फिर एंटाहिस्टामिनिक एलर्जी वाला दवाई नहीं खाई, कितना दिन हो गया नहीं खाई? अभी सर 5-6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। तो नागपुर में कोई नदी है क्या? नदी या नाला? वहां पे वो जितनी दवाइयां है ना, अंग्रेजी दवाइयां, जाके बहा दीजिए, विसर्जन कर दीजिए अंग्रेजी दवाई को। और नहीं तो डॉक्टर, वो जो केमिस्ट होते हैं, उनको लौटा दीजिए कि अब नहीं खाना अंग्रेजी दवाई। ठीक है? तो शशि मैडम, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछ सकती है। जीभ दिखाइए काली माता की तरह, निकालिए। शशि मैडम, कितना परसेंट लग रहा है सामता? लग रहा है सामता आप लोगों को? हाँ सर, अभी तो है टाइम। अभी वक्त लगेगा मेरे ख्याल से। अभी तो काफी है। लंघन करिए अभी थोड़ा सा, ठीक है। कर लीजिए अंदर, कोई बात नहीं। हाँ, एकदम हो काली जाएंगे, ठीक माता हो लगी, जाएंगे। कल से तो एकदम चेहरा काली। आज इनका बदला हुआ नजर आ रहा है। तो भूख कैसा, भूख का इंटेंसिटी थोड़ा ग्रो हो रहा है? पर पड़ा है तो कल नहीं लगा था इतना ज्यादा, पर आज लग रहा था। सुबह भी लगा हुआ था और अभी शाम में बहुत लगा था भूख से।
अच्छा, आपका ये जो आंख है ये क्यों सूजा हुआ लग रहा है? चश्मा चश्मा की वजह से कि हमें लग रहा है ये नहीं वाला सर, आंख आँख से सजा हुआ है। सही। सूजा है? नहीं, नहीं नहीं, सीधा नहीं। सूजा नहीं है। तो मुनमुन जी, आपको कैसा लग रहा है इनको देख के, पहले देखे थे और आज में? सर्दी जुकाम खांसी सांस। मुनमुन जी, पा रहे हैं? शायद मुनमुन जी कोई काम कर रहे हैं। तो मैना जी, आप हमारे साथ जुड़िए तो स्वस्थ हो रही है ना? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, विकारो रोग प्रशमनम च, तो वो सही में आयुर्वेद से हो रहा है ना, लंघन का कार्य करने से? सर हो रहा है। हाँ, रस धातु का मल है कफ, तो हम कफ को भी वो कर रहे, विलेज कर रहे लंघन करके, और रस धातु को अच्छा कर रहे हैं। रस की अग्नि बढ़ रही है आपका त्रिभुवन कीर्ति से। आम का पचन हो रहा है। जैसे जैसे आम पचन होगा, रस धातु अच्छा होगा, रस की अग्नि बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी कफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सांस फूलना, नाक से पानी आना, सब ठीक हो जाएगा। अग्नि मांद्यता, आमाजीर्ण, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मुनमुन प्रताप जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद नहीं जी सुन पा। सर। आपको उस दिन से जब आप इनको लेके आए थे, जब आप इनको देखे थे, उस दिन और आज में कितना परसेंट आपको लग रहा है फर्क? बहुत फर्क लग रहा है सर। बहुत, आज देख रहे हैं पूरा मुस्कुरा रही है सर, बहुत खुश है, हैप्पी हैप्पी है पूरा। हाँ, वरदान। मन जी। और इंद्रिय आत्मा शरीर, जो चार चीजों का संयोग है वो सब अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया। जी सर। हाँ, तो अभी और कितना दिन लंघन कर सकती है ऐसे ही? मैंने सर तो बोला फिर हूँ 15 दिन, 15 दिन करो अच्छे से। 15 दिन? अच्छा, और खिचड़ी खाती है, भूख लगती है तो खिचड़ी कितना क्वांटिटी में खा लेती है? सर कटोरी, एक कटोरी बस, एक दो चम्मच, वो इतना ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ, मतलब जिससे भूख थोड़ा शांत हो जाए, बस उतना। हाँ, ठीक है। और आपका वजन भी कम हुआ है लंघन करने से कुछ? तो वो सर वजन तो कम ही हुआ होगा। हाँ, फिर बढ़ भी जाएगा बाद में, पहले अग्नि अच्छा हो जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हमें बहुत खुशी हुआ कि आप स्वस्थ हो रही हैं, और आप इस तरफ जा रही हैं कि अब आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं। आप इतनी स्ट्रांग बन जाइए कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ठीक कर दे अपने जीवन में, इतनी स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। अभी हम श्यामल दास जी से बात करते हैं। हाँ, श्यामल दास जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए सर। हरिहर सर, आप गुजराती में बोलिए ना उनको। जी सर। वो जो, आ गई, आज उनके कवरेज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन वो आ गए हैं, जुड़ तो गए हैं। श्यामल दास जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शामળદાસ बापू, वीडियो ऑडियो ऑन करो, आवाज संभળाए। जुड़ गए। रमेश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। प्रीति मैडम के पेशेंट, हाँ जी। सर, आप अभी कैसा फील हो रहा है आपको? नमस्ते सर, प्रणाम सर। आपको कैसा फील हो रहा है सर? सर दर्द है। कितना, पहले से कितना परसेंट में? जैसे मैं वो लंघन कर रहा था उस समय तो फिर दर्द बढ़ गया था, उसके बाद ये वो दर्द जो बढ़ा था वो तो कम हो गया। और जो पुराना दर्द था ना, जो कभी कभी होता था मेरे को, हाँ, अभी वैसे ही है। आज से मतलब बढ़ रहा है वो, मतलब वैसे ही और है, मैं तो कहना चाहिए दोबारा। तेल का बस्ती आप कब लेते हैं, 4 बजे की रात को? नहीं, अभी नाइट में भी ये 9-10 बजे। तो आपको ज्यादा देर तक रहता है बॉडी में? हाँ। हाँ, अभी जैसे रात को इंजेक्ट करेंगे तो उसमें मॉर्निंग तक रहेगा वो। और सर, आपको भूख कैसी लग रही है? भूख तो तेज है। अच्छा, और आपको ऐसा लग रहा है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा है कमर में, झुकने में उठने में? थोड़ा ऑयलिंग होने से थोड़ा लग रहा है। हाँ, वैसे तो आराम है। आराम नहीं है नहीं कहूंगा, पहले से तो मेरे को आराम है। हाँ और ये होता है कि जैसे सुबह आजकल मॉर्निंग वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी कहीं पर को जी, थोड़ा हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएंगे सर, चिंता मत करिए, सब अच्छा जी होने सर। वाला है। जी ठीक है सर। सर, तो अभी आप जल्दी बस्ती ले लिए क्या अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी मीटिंग के बाद करेंगे सर।
ठीक है, आप बस्ती ले आपको लीजिए, और आपको कोई कंप्लेंट है या डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, कंप्लेंट कुछ नहीं है। मैं वेट एंड वॉच वाला कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब हाँ 3-4 साल से पेन था, तो जाने में 3-4 महीने तो लेगा ही। हाँ बराबर। तो हाँ आपको जी। जो डॉक्टर साहिबा ने दवाई दिया है, प्रीति मैडम ने, वो भी बहुत एक नंबर दवाई दिया है। बस ये है कि थोड़ा सब्र जी। करना पड़ेगा, दवाई के लिए ठीक हो हाँ जी। जाएंगे हाँ धीरे। जी जी। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। फिर मिलेंगे कल। ओके ना। जी नमस्ते सर, नमस्कार। प्रणाम सर। चलिए, तो और कोई तो नहीं है, श्यामल दास जी तो नहीं जुड़ पाए हैं, वो जुड़ेंगे तब हम बात करेंगे। चलिए हम लोग सहचर तेल के बारे में बात करते हैं। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में 28th चैप्टर जो है, उसमें 144 सर 145। मुझे सर हाँ प्रणाम चलिए सर। चलिए, प्रीति मैम पहले आप बोलिए, फिर बात करेंगे। सर मुझे ये पूछना था कि इनको मैं वैसे कोई आसन बता सकती हूँ जो ये कर सके जिससे रिलीफ आए इनको। मैं बता सकता हूँ, लेकिन शशि मैडम इस चीज में एक्सपर्ट है। वैद्य शशि मैडम, आप कृपया इनको बता दीजिए कोई मर्म पॉइंट एक्सरसाइज, और दिखा सर सकते हैं ये तो जो दिखा दीजिए। मतलब कटिक तरुण वगैरह मर्म है वो तो किए जा सकते हैं, बट पेन में मैम कोई आसन वैसे तो नहीं कर सकते हैं। एंटी रोमेटिक ग्रुप 1 जो है, जिसको सूक्ष्म प्राणायाम वाला पार्ट है, वो वाले आसन कर सकते हैं सिर्फ अभी। और जब तक पेन वगैरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक अभी आप कुछ भी मत कराइए। हालांकि कमर के दर्द वगैरह में इन सब में भुजंगासन करते हैं, शलभासन करते हैं, मतलब सब सारी चीजें बैक की तरफ मुड़ने वाले जो होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फॉरवर्ड तो मुड़ते ही हैं। तो कमर दर्द वगैरह में फॉरवर्ड बेंडिंग कोई भी आसन नहीं करना होता है। और सबसे बेस्ट है आप उनको एंटी रोमेटिक ग्रुप 1 कराइए। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, पेशेंट को बता दीजिएगा, बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन जब तक पेन है तो कोई वैसी बिगरस कोई भी एक्सरसाइज नहीं अच्छा, करनी है। अभी जब तक पेन है तब तक मैं नहीं कराती हूँ, उसके बाद हाँ, ये पार्ट बोलूंगी। 1 करा सकती है, क्योंकि पार्ट 1 क्या होता है, सिर्फ वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, और उसमें कोई चीजें वैसी नहीं होती हैं। जब एक बार बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तब धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, और वो भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। जी, ये कोई रविशंकर जी हैं, किसी के पेशेंट है शायद। मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या? जी सर, मेरे पेशेंट है। बहुत बढ़िया। चलिए हम केस टेकिंग करते हैं, सहचर तेल हम बाद में करेंगे। जी सर। तो शशि मैडम आप इनसे बतियाइए, बात करिए। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या रविशंकर जी, आपको तकलीफ है शर्ट आपको। पहन के आना था। हाँ, उनको बोल दीजिए जब तक पहन लें 1 मिनट में वो। आप शर्ट पहन लीजिए, रविशंकर जी शर्ट पहन लीजिए। ये सब क्योंकि वीडियो सब इंटरनेशनल मीडिया में जाता है, तो सब लोग देखते हैं, अमेरिका के लोग भी देखते हैं, कैलिफोर्निया में। वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां है, वो देखेंगे कि इंडिया के लोग बनियान में आके और केस टेकिंग कराते हैं। और वो हमारी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुनते हैं। एक हाँ मशीन। सर। नहीं देख सकते। हाँ, हाँ सर, रेडी हैं। शशि मैडम आप जी। आपका ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए अब। हाँ। हाँ जी सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको। हमको कह रहे हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, आपको ही बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है। जी, मेरा पैर तलवा में स्किन डिजीज है, और उसमें क्या 3-4 तकलीफ। महीना से है, तो इलाज पटना में दिखवाए हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। कुछ कम गया था, फिर बढ़ गया है, नोचता भी है। अब कटल तो कटल लगता है, चिरा जाता है पैर, चिरा जाता है मतलब। जिससे चलने में भी दिक्कत होती क्या ज्यादा मतलब फट जाता है माने मैम, फट जाता जैसे कट जाता है ना चाकू उकू से, अच्छा, उस तरह हो जाता है, पैर फट जाता है। तो दिखाएंगे। त्वक धारण बोलते हैं ना, वायु की वजह से फट जाता है, ब्रेक हो जाता हाँ, है। वही थोड़ा दिखाइए कैसा है। पैर तलवा में देख सची। नहीं, तलवे की तरफ वीडियो मतलब कैमरा ले जाइए। देखिए, दोनों दोनों पैर में है मैम। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हाल मचा है। तो ये कब से हाँ, हुआ है। दोनों पैर में है। तो
3 महीने से है। तो इसमें जलन वलन पटना नहीं होती है? में से इलाज दिखवा रहे हैं। इसमें जलन भी होती है? इस पर में हेलो। जलन नहीं होती है, अच्छा, सिर्फ दर्द होता नोचता है? है। नोचता है दर्द मतलब? जो कटल है ना, वो खुजली होता है दर्द मैम। रहता है, तो वो थोड़ा चलने पर दिक्कत होता है, दर्द करता है। अच्छा, चलने पर दर्द करता है। तो क्या उसमें से थोड़ा सा खून भी हाथ में गिरता भी है? खून नहीं गिरता है, अच्छा, नहीं, जैसे कई बार होता है ना, चलने थोड़ा फिरने पर हाथ कट में भी गया। है हल्का। दिखाई जरा हाथ का। जी, हाथ का जो आपका कैमरा सही से ये नहीं भी फोकस हो नोचता पा है। रहा। अच्छा। नहीं हाँ, आप कह मतलब रहे बहुत। है बैक क्या? कैमरा से बोलिए, बैक कैमरा से बोलिए, आपकी पत्नी को दिखाएंगी ये। अस्थिर अस्थिर रखना है, हाथ हाथ हिल रहा है आपका। हाँ, इसीलिए साफ नहीं नजर आ रहा है। बैक अब कैमरा दिखाई दे होता है रहा ना, है? बैक। हाँ, जी जी, कर रही है। बैक हाँ, कैमरा दिख से रहा है, बोलिए। ऐसा है। तो ये कितना दिन हो गया आपको ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुए? 2 हेलो। 3 महीना से है। 2-3 इसमें महीने भी पहले सब कुछ ठीक दो था? तीन महीना से है। वही मैं पूछ रही हूँ, 2-3 महीने पहले तो जैसे नहीं हुआ परेशानी ना थे? शुरू में, वही पूछ रहे हैं, नहीं, शुरुआत कितने दिन पहले हुई है? 3 महीने पहले। अच्छा। ओके, तो इसमें कुछ क्रीम वगैरह भी लगाते हैं आप? हाँ, मलहम लगाते हैं, स्किन और डॉक्टर जो दिए हैं सो, और तो दवाई भी ले उससे, रहे हैं। अच्छा, उससे आराम हो गया? नहीं नहीं, रिलीफ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो दवा खाने वाली भी है, लगाने वाली, दोनों है ना? जी। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कभी ये नोटिस किया कि कब ये ज्यादा बढ़ जाता है, सुबह दोपहर शाम में किस वक्त ज्यादा होता है तकलीफ, या हर 24 घंटे एक जैसा रहता है? हाँ जी। नहीं, जैसे सुबह में उठते हैं ना, हाँ। पैर अगर नीचे पड़ गया तो पूरा छनछनाने लगता है, गड़ता है, दर्द करता है, अच्छा। और फिर कुछ दूर चले तो ठीक हो जाता है। अच्छा, और जैसे चप्पल उप्पल पहने, जूता उता पहने, तो सब लगता भी है? जी जी। ओके। सुबह में ज्यादा तकलीफ रहती है, सोने उठते हैं तो। अच्छा, और दिन भर नहीं कोई तकलीफ रहती ज्यादा? मतलब अपना काम धाम, जी अपनी चीजें चलती रहती हैं आपकी, है ना? हाँ जी, या थोड़ा चलने फिरने पर थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जहाँ अब एक कटा बात हुआ मुझे। रहता है ना, कटल है, हम्म। 3 4 जगह कटा हाँ, हुआ है, तो वो थोड़ा दर्द करता है, चलने पर उस पर पड़ता है तो दर्द करता है, दिक्कत होता है चलने में। तो एक बात मुझे आप ये बताइए कि आपका पेट वोट अच्छे साफ होता है? नहीं, पेट का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये लीवर कितने, फैटी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। ये तो हे बहुत भगवान, दिन से है। अरे कितने साल से? 10 साल, 15 साल, ये 20 साल, बहुत, 25 साल? हाँ, 10 15 साल से है। क्या उम्र है अभी आपकी? कोलेस्ट्रॉल तो बाद में हुआ है। कि, कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से है, 10 15 साल से। कितनी और उम्र है लीवर अभी फैटी इधर आपकी? 5 7, उम्र 45। 45। तो याद है कि कब तक पेट जी, अच्छे से साफ होता था, कब से ये परेशानी हुई कि जब देखो तब कॉन्स्टिपेशन रह रहा है? कॉन्स्टिपेशन तो बहुत 15 20 साल से रहता है, 15 ठीक है। साल से ऊपर से, 20 साल से। अच्छा, तो कुछ नशा पानी भी करते हैं? नो, दारू वारू पीते हैं? नशा नहीं करते हैं, कुछ पक्का? नहीं। प्योर वेजिटेरियन भी है। अच्छा, प्योर वेजिटेरियन भी है। तो दिन भर में कितनी चाय पीते हैं? हाँ, चाय 1 2 कप, सुबह में वो बेड टी पीने का है, 1 आध कप शाम में, चाहे कहीं गए रेयर केस कोई पिला दिया तब पी जाते, चाय पीते हैं।
अच्छा, सो और तो तीखा खाने के सो शौकीन का है? बेड टी लेते हैं जी। तीखा खाने के शौकीन है, मिर्ची मसाला तीखा? हाँ, तेल मसाला तो खाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और दूध खाने के साथ लेते हैं कि कितने टाइम बाद लेते हैं? दूध रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध प्रतिदिन लेते हैं। तो खाना खाए हुए कितना टाइम हुआ रहता है जब दूध लेते हैं तो? खाना के आधा 1 घंटा बाद पी लेते हैं, आधा घंटा बाद। अच्छा, तो एक बात मुझे ये बताइए, आप ऑफिस में क्या काम करते हो? ज्यादा जिम्मेदारी रहती है कि ठीक ठीक टीचर सा है। काम है? अच्छा, टीचर हैं आप। तो फिर क्लास टीचर छोड़ है करके ऐसा तो नहीं होता जी। कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में? ना बस गवर्नमेंट अच्छा, नहीं जैसे गवर्नमेंट टीचर, सर्विस है। चलिए बढ़िया है। नहीं जैसे क्लास उसमें है तो ऐसा तो नहीं कि यूरिन वगैरह आई तो फिर उसको कुछ टाइम तक रोकते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जाते हैं? टीचर नहीं। चलिए तब ठीक है, मतलब एक आपका ये है कि आप तो मिर्ची मसाला खाते हैं, दूध का वो उसके साथ वो है, और बहुत सालों से पेट नहीं साफ हो रहा है। अच्छा सर, आप जी एक बात बताओ, क्या रात में देर रात सोने होने की आपकी आदत है क्या? हाँ, देर रात तो सोते हैं। ये कितने साल से सिलसिला चल रहा है देर रात सोने का? देर रात तो लगभग सोते ही हैं, 11-12 बज ही जाता है सोने में। 20-25 साल से ये भी चल रहा होगा, ऐसा है ना? ना नहीं नहीं, 25 साल से नहीं, 25 अच्छा साल तब से पर, नहीं चल रहा है देर रात सोने। अच्छा जब से मोबाइल आया तब से चल रहा है ना? ना ही मोबाइल ना, ऐसे भी थोड़ा सोशल ठीक है, चलिए देर सोशल रात सोते हैं तो लोग हैं सुबह तो। कितने बजे उठते हैं? अभी तो माने 12 बजे सो जाते हैं तो 6, 6:30 में उठ जाते हैं, 6 बजे 6:30 में। अच्छा, और दही वही कितना खाते हैं सर जी आप? दही कम खाते हैं। अच्छा, खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको? खाना में तो यही रोटी चावल वगैरह खाते हैं, और क्या खाएंगे। नहीं वो तो होता है, ये दाल चावल रोटी सब्जी हर कोई खाता है। तेल पकवान सा, तेल मत नमकीन नमकीन तो खा ही लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं। अच्छा, जब चाय पीते हैं चाय के साथ नमकीन खाते हैं? नहीं, रविशंकर जी, ओके। सुबह सुबह में चलिए। मैम 1 गिलास गरम गरम, सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं ना, हम्म 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं, और उसके बाद चाय 1 कप पीते हैं। तो नींबू पानी के पीने के कितना और टाइम बाद चाय सुबह में पीते हैं? तुरंत 5 मिनट के बाद, हाँ तो सब यही चाहे सब तो तुरंत यही पानी सब पीने तो के बाद हाँ चाय तो पी ले यही सब कुछ कुछ गलत है चीजें, वो आपको बदलनी पड़ेंगी, साथ में दवाएं चलेंगी। ठीक है, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जी और किसी जी चिकित्सक को इनसे कुछ पूछना है तो पूछें, जी। मेरी तरफ से तो हो गया है। दूध और नमक। नहीं, यही वो पैर ठीक है वाला ही। सर, आप दूध जी और सब्जी कभी खाते हैं साथ में? चाय कॉफी उसके नहीं, सब्जी दूध रोटी। सब्जी नहीं। दूध कब लेते हैं दिन में? दूध रात में ही लेते हैं, सोने वक्त से पहले। डिनर कितना बजे खाते हैं? 10 बजे। और दूध कितना बजे लेते हैं? दूध 10 बजे भोजन किए तो 10:30 11 में ले लेते हैं, हाँ तो 10:30 ये गलत है सर, नमक। 11 ये बजे। गलत है, दूध का टाइम चेंज करिए। विरुद्धन जा। जी। आपने नमक वाला चीज खाया है? दूध कब लें? दूध रात को मत ले, जब आपने खाना खाया तो आधा घंटा बाद आप दूध ले रहे हैं, तो ये विरुद्ध होता है। जी, आधा 1 घंटा बाद। जी। आधा एक घंटा बाद नहीं लेना है आपको, तो दूध। 4-5 घंटा का जी गैप होना जी। चाहिए तब लेना है। अन्न खाए हैं नमक वाला और दूध पी रहे हैं, खाना। क्या? जी जी आप मेरे बात को कुछ जी। अलग तरीका से समझ रहे हैं। आपको दूध नहीं लेना है, ठीक है सर। 4-5 घंटा का गैप होना चाहिए खाना और दूध के बीच में। ठीक है, ओके। ठीक है,
अगर आप जड़ से बीमारी को ठीक करना जी चाहते हैं तो मुनमुन जी, डॉक्टर मुनमुन जी आपको कुछ दवाई बताएंगे, कुछ प्रक्रिया बताएंगे कि कुछ खाना जी नहीं है, वो आपको जी पूरा करेंगे तभी हम ठीक कर पाएंगे आपको। जी जी। ठीक है, तो डॉक्टर ठीक मुनमुन है। जी इनको ठीक। लीव करा दीजिए, फिर मैं चिकित्सा बताता हूँ। जी, आप लीव कर जाइए, मैं आपको पूरा फोन करके सुबह में समझा दूंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या दवाई क्या खाना है जो। एक बार जीभ दिखा ठीक है, दीजिए, ओके सर। जीभ दिखा के फिर जाइए, काली माता की तरह देखिए, सामता है बहुत ज्यादा, हाँ, विरुद्ध भी है। चलिए सर आप लीव हो जाइए, बाद में हम बात करते हैं। तो मैम इनको लीव करा देते हैं। हाँ, तो मुनमुन जी आप कभी भी देखिएगा कि कुष्ठ रोग का आप जी हेतु देखेंगे तो विरोधी अन्नपानानि, विरोधी जी जी अन्नपान और आहार विहार, ये कारण होता है। एक तो रात्रि जागरण है, पेट साफ नहीं होता है, तो मल जो है वो रीअब्जॉर्ब होके फिर दुष्टि कर रहा है, त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी दुष्टि कर रहा है। और इनको विपादिका नाम का बीमारी है जो हाथ में और पैर में है। तो पहले तो इनको लंघन कराना है, दीपन पाचन द्रव्य दे दीजिए, उसके बाद में लगाने के लिए महातिक्तघृत दे दीजिए लगाने के लिए। और वही महातिक्तघृत देके या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए, शोधन बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं ठीक होंगे। शोधन जी कराने सर। के बाद फिर आप इनको स्किन पे काम करने वाले कुष्ठ की चिकित्सा दीजिए, जैसे पंचतिक्तघृत गुग्गुल है, कैशोर गुग्गुल है, आरोग्यवर्धनी है, गंधक रसायन है, महानिम्बादि चूर्ण है, ये सब आप स्किन पे काम करने ये महातिक्तघृत जो है, अग्नि अच्छा हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। कंटिन्यू इनको 4-5 महीना, 6 महीना तक कंटिन्यू महातिक्तघृत दीजिए, वो पूरा जो रुक्षता आ गई है ना, स्किन फट रहा है, वो सब ठीक कर देगा। ठीक जी है। सर। और कल जो गांठी वाले आए थे उनको आपने क्या क्या दवाई दिया, वो जो सर ने बताया था मल्ल सिंदूर वगैरह दिए आप? अभी नहीं दिया है सर, उनको पहले तो वो बोल रहा था, वो कंफ्यूज था कि एलोपैथी करवाऊं कि आयुर्वेदिक करवाऊं। मैं बोला अच्छे से सोच ले, मेरा दोस्त ही है सर, लेकिन अभी आयुर्वेद का स्टूडेंट है, फिर भी आयुर्वेद पे उसको भरोसा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई बात नहीं, जब जब तक भूख नहीं लगती है ना तब तक हम कुछ देंगे तो फिर अग्नि मंद करेगा। वैसे पेशेंट जी को ठीक होने की चाहत होनी चाहिए कि हमें आयुर्वेद से ठीक होना है, तो अगर आप जबरदस्ती देंगे तो अजीर्ण हो जाएगा। अब हाँ। जैसे उसको मत वो करिए। बोला वो बोल रहा था मेरा पिताजी अभी हार्ट का दवाई खा रहे हैं, इसका हार्ट का कोई साइड इफेक्ट भी रहेगा क्या, वही तो, इसका मतलब ज्यादा हार्ट पे कोई असर भी ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा इंटेलिजेंट है तो फिर क्या कर सकते हैं। और क्या है ना कि आप देखिए मैना जी को ठीक होना नसीब में था, तो वो जी आई सर। और उनको भूख था कि मुझे ठीक होना है, भूख का मतलब हाँ इच्छा शक्ति थी कि मुझे ठीक होना है, तभी तो फॉलो हाँ की है, तभी तो ठीक हो रही है ना। हाँ। जिसको इच्छा नहीं है आप जबरदस्ती कितना भी करेंगे तो अग्निमंद हो जाता है, वो चिकित्सा हम्म। चिकित्सा नहीं रहती है, वो जबरदस्ती थोपना जैसा हो जाता है। हाँ, ठीक है। चलिए श्यामल दास जी आप शायद जुड़ चुके हैं। श्यामल दास जी, हरिहर सर आप इनको गुजराती में बोलिए। जी सर। हेलो बापू, आवाज संभળાય? कमलदास जी। नहीं, शायद नहीं जुड़ पाए। सर कवरेज का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। आप उनको फोन पे ही पूछ लीजिएगा कैसे है, फोन से तो सही हो जाएगी, जूम नहीं आ रहा। और एक डॉक्टर सीमा रंजन जी, आप अगर हमारी बात सुन रही हैं, आप बिहार की डॉक्टर है, आप कुछ बोलिए, आपको यहाँ जुड़ने के बाद 1 महीना में कैसा फील हो रहा है मैम? डॉक्टर सीमा जी, रिव्यू भी तो लेना चाहिए आपको, कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है? सीमा मैडम, डॉक्टर जी सीमा जी शर्मा रही हैं। सर इनको दीपन पाचन के लिए क्या देंगे? स्किन वाले नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या देंगे में सर? हम लोग ऐसा कोरिलेट करते हैं कि स्किन वाले प्रॉब्लम में दीपन पाचन के लिए 2 ऑप्शन है सबसे मेन। एक तो जी आरोग्यवर्धनी दे सकते हैं, क्योंकि वो कुष्ठ रोगाधिकार में बताया है, यकृत की जी शुद्धि करता है, सार्किट विभाजन अच्छा करता है और रक्त पे काम हम्म। करता है। आरोग्यवर्धनी वटी तो सबसे बेस्ट है। और त्रिभुवन कीर्ति इसलिए देते हैं क्योंकि वह रसगत आम का पचन करता है। तो आप त्रिभुवन कीर्ति, आरोग्यवर्धनी वटी और ये लवण भास्कर चूर्ण, इससे कर सकते हैं ये 3 चीजों से। जी सर। अनुलोमन के लिए एरंड तेल। एरंड गुलठी। तेल, हाँ।
त्रिभुवन कीर्ति रस इतना बढ़िया है, क्योंकि हमारे जमदग्नि सर ये बताते हैं कि जो फिशर होता है, फिशर, जी तो वो एक तरह से परिकर्तिका जो होता है, वो ज्वर का उपद्रव होता है। तो हम ज्वर की चिकित्सा करेंगे तो परिकर्तिका ठीक होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा सोचिए कि हाथ फट रहा है, त्वचा और रस धातु का बहुत संबंध होता है। तो यहाँ पे हम जी त्रिभुवन कीर्ति देंगे ना, तो अपने आप हाँ वहां पे आम का पचन होगा, स्त्रोतरोध दूर होगा, अपने आप वहां पे रस धातु जाएगा और हीलिंग करना शुरू हो जाएगा। जी सर। त्रिभुवन कीर्ति। मेरे पास एक ऐसी बूढ़ी माई आई थी 2002 में। उनको ऐसे ही था, वो अगरबत्ती बनाती थी बिना ग्लव्स के। तो उनके पूरे शरीर में से स्किन फट रहा था, हाथ और पैर में तो बहुत ज्यादा फट रहा था। मैंने उनको त्रिभुवन कीर्ति दिया, लंघन कराया, और त्रिभुवन कीर्ति से ही ठीक हो गई वो। और उसके बाद में उनको लाइफ में हुआ ही नहीं प्रॉब्लम। 3 महीना उन्होंने किया। वो बोली कि आपने एक दवाई से कैसे ठीक कर दिया, लेकिन होता है फायदा। त्रिभुवन कीर्ति। मैं तो आपको और भी बता रहा हूँ ऑप्शन। आरोग्यवर्धिनी भी अच्छा काम करता है, दीपन पाचन में करता है, हील भी करता है, क्योंकि उसमें जी नीम है। तो कंडू वगैरह को ठीक करता है। आरोग्यवर्धिनी तो ऐसे त्वचा रोग के लिए सबसे बेस्ट है। और शोधन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि विरुद्धन बहुत गया है इनको। खाना 10 बजे खा रहे और दूध पी रहे 11 बजे, 10:30 बजे। तो विरुद्ध ही हो गया ना। पेट में नमक है और फिर दूध पी रहे, और उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, पच भी नहीं रहा वो। तो दूध बंद कर दीजिए उनको अभी। हाँ, अभी दूध दूध बोलते हैं 2-3 महीना के लिए दूध बंद ही कर दे वो। हाँ। हम्म, दूध चाय बंद करवाते हैं उनको। हाँ। और जी सर। बाकी उनको सुबह उठ के दौड़ने को बोलिए, रात को जल्दी हम्म, सोने को बोलिए। और हम्म, दीपन पाचन करके फिर शोधन करा दीजिए, घृतपान करा के विरेचन करा दीजिए, वमन करा दीजिए, लघु वमन। लघु वमन नहीं है तो विरेचन करा दीजिए, कम से कम शोधन हो जाए। फिर हम्म, महातिक्ता घृत को कंटिन्यू देना है। महातिक्ता घृत ये व्याधि प्रतिनिक दवाई है। महातिक्त घृत और आरोग्यवर्धिनी वटी और गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, ये सब है, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म हम्म, त्रिफला। बहुत सारी दवाइयां हैं। 1.5 लाख जी दवाइयां सर। हैं, मैंने तो 4 ही 5 बताया। ठीक है, और आप देखिएगा लंघन से भी और त्रिभुवन कीर्ति और आरोग्यवर्धिनी से ही इनका 90% ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है। इनका जीवा भी शाम था बहुत। चलिए। तो जैसे लंघन से और दीपन पाचन से मतलब बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। अपने प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो सिर्फ लंघन और दीपन पाचन से ही मतलब 80% बीमारी ठीक हो जा रहा है। ये अपना महीना आई थी, इसका तो कुछ भी नहीं किया, अभी लंघन ही करवाए, दीपन पाचन करवाए, उसी से इतना बीमारी ठीक हो गया इसका। वही तो, दीपन पाचन अनुलोमन और लंघन। रसजानम विकाराणम लंघनम परम औषधा। तो औषधम। तो रस, पहले रस धातु अच्छा किया तो अपने आप सारे धातु अच्छा बनने लगता है। तो लंघन ही सबसे पहले मेन है। हम्म। हाँ। और जाठराग्नि प्रदीप्त हो गया, रस की अग्नि प्रदीप्त हो गई, वो दूसरे अग्नियों को प्रदीप्त कर देगी। और अनुलोमन कराते रहे रोज का रोज, पेट साफ होते रहे, अपने आप धातु परिपोषण क्रम अच्छा हो जाएगा, सब बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। जी सर। और एलोपैथी यही चीज नहीं करता है। एलोपैथी में अग्नि का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम्म। वो तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करता है सर, जो सिम्टम है उसको सप्रेस करने के लिए दवाई देता है। बुखार लगा तो तुरंत पैरासीटामोल देगा, वो पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक देगा, तुरंत फिर उसको सप्रेस कर देता है। आयुर्वेद का केवल सिंपल सा ये बेसिक प्रिंसिपल यूज कर दिया ना, कि लंघन दीपन पाचन निलोमन, इससे ही पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। बाकी फिर धीरे धीरे हम शोधन करा दें या शमन चिकित्सा से कर दे, बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक हो जाएगा। हम्म। जी। मेरे हाँ जी जो सर। लोकनाथ रस जो है ना, मैं आपको भेजूंगा मुनमुन जी। इतने सारे जी सर। इनफर्टिलिटी के पेशेंट लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो दवाई थोड़ा उग्र भी है, बहुत स्ट्रांग दवाई है। तो जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, वहां पे ऐसी दवाइयां देनी चाहिए, स्ट्रांग स्ट्रांग। मल्ल सिंदूर और लोकनाथ रस जैसी दवाइयां। जहाँ पे छोटे से मतलब बंदूक से काम हो रहा है तो बंदूक से करना चाहिए। जहाँ मिसाइल की जरूरत है मिसाइल गिराना चाहिए। द्रोण गिराना है जी सर। द्रोण गिराइए। हाँ। यही तो जी सर। चिकित्सा में सीखना होता है। और ना एक बीमारी को
1 लाख टाइप से हम ठीक कर सकते हैं, अलग अलग टाइप। जी सर। जी। आज मैना कुछ पूछ रही थी, मैना क्या बोल रही थी कि लीवर पे काम करने के लिए कोई औषधि सर नहीं दिए हैं, ये पूछ रही थी। हम बोले नहीं, इसी से ठीक हो जाओगी। लीवर क्या मैना। है? रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है, यकृत। तो हम हाँ। जब रस को अच्छा करें तो अपना यकृत भी अच्छा हो जाएगा। तो ये बोल रही थी कि आरोग्य वर्धिनी ऐड कर सकती हूँ क्या? हम बोले हाँ कर लो, कर सकती हूँ भी, तो दीपन पाचन भी करेगा और सब पे हाँ, अच्छा काम है। तार्किक विभाजन अच्छा कर देगा, अग्नि को और प्रदीप्त कर देगा। जी सर। आप करने को तो बहुत सारा कर सकते हैं। हम्म। जी। मैना जी पूछिए, प्रश्न पूछिए, आपको जो भी मन में आ रहा है पूछिए, आपके लिए ही है, हाँ, पूछिए। प्रश्न पूछो और मम्मी को जो प्रॉब्लम है वो भी पूछो। वो सर फर्स्ट दिन आए थे ना, तो सर बोले थे कि उसके बाद लीवर पे काम करेंगे, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बताया, इसीलिए मैं सर से पूछ रही थी कि आरोग्यवर्धिनी लेना है कि इसी से हो जाएगा ऐसा। इससे भी हो जाएगा, और आरोग्यवर्धन ऐड करेंगे तो और अच्छे जल्दी हो जाएगा। ओके सर। हाँ, आरोग्यवर्धिनी भी है दीपन पाचन। पुणे में ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जो हर व्याधि में लंघन और एक सिंगल ड्रग से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आरोग्यवर्धिनी वटी हर व्याधि में देते हैं, दीपन पाचन लोमन करके हर व्याधि में आरोग्यवर्धिनी। या कोई ऐसे वैद्य हैं जो हर व्याधि में त्रिभुवन कीर्ति देते हैं और दीपन पाचन लोमन। पहले बेसिक लंघन करेंगे, आम पचन करेंगे, उसके बाद व्याधि पे जाएंगे ठीक करने में। तो ये सबसे बेसिक है, या तो आप त्रिभुवन कीर्ति ले या आरोग्यवर्धिनी ले या दोनों ले लें। और जिनका क्रूर कोष्ठ है उनको लवण भास्कर चूर्ण दे दे, तो थोड़ा और अच्छे से अनुलोमन होता है, पेट साफ होता है। ओके। जी। मुनमुन जी, आप इनको मैना जी को जोड़ाइए अक्टूबर वाला महीना में। जी सर। हाँ, तो बोलता चलिए। और अभी कुछ? तो घर पे जा रही है, 1 महीने के लिए घर जा रही है, तो वहां पे अपना जुड़ जाएगी अच्छे से, तो सीखने को भी मिलेगा। और घर पे जितना मम्मी वगैरह है ना, सबको ठीक करके आना है तुम्हें, ठीक है मैना? मम्मी है, तुम्हारी भतीजी वगैरह, सबको ये बोल रही थी ठीक आज। है सर। और ठीक। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जब सीखेंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और आप ऐसा हमेशा याद रखिए कि आयुर्वेद एक कल्प वृक्ष है। चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा निष्फल नहीं होती है। आपको कभी मित्रता मिलेगी, कभी पुण्य मिलेगा, कभी यश मिलेगा, कभी सीखने को मिलेगा, कभी प्रैक्टिस होगा, कुछ ना कुछ मिलता ही है। पेशेंट तो आप ठीक कर देंगे तो पेशेंट लाके खुद ही पैसा दे देंगे कि आप ये ले लो बेटा। और वो जो आशीर्वाद मिलता है ना, कितना अच्छा होता है। तो आप बस करते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है सर। और इतना मजा आता है ना जब आप इसको पैशन बना लेंगी लाइफ में, कि हमें करना है, आयुर्वेद की चिकित्सा करना है। इतना मजा आता है, फिर नया नया पढ़ने को मन करता है, नया नया चिकित्सा, फिर बहुत मजा आता है ये चीज। सर ठीक है। बोलूं? हाँ सर, बोलिए सर। सर एक वो वनस्पति आते हैं, कीड़ा मारी बोलते हैं उसको, कीड़ा मारी या डिक्का मारी, हाँ हाँ। उनका रस मलने से लगाने से पाचदरी बिल्कुल सही हो जाती है, कुछ भी नहीं दो तो भी। डीके माली, हाँ बराबर। हाँ। मुनमुन जी उसके मिलेगा पत्ते डीके आते हैं, माली सर? क्या सर, क्या बोले उसको? डीके मुनमुन माली जी करके उसको आते हैं। डिक्का मारी बोलते हैं, डिक्का मारी। हमारे टीका गुजराती मारी। में कीड़ा मारी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? वो उसको डिक्का मारी बोलते होगे सर। सर तो इसीलिए मैंने पूछा। वो डीके उनका माली रस है मुझे सर, मालूम है। जल्दी अच्छा हो जाता है। ऐसे तो मैं और भी बहुत सारा बता सकता हूँ। एक तो महातिक्ता घृत है, कैलाश जीवन है। लेकिन हाँ। पूरा संप्राप्ति भंग होके हो तो ज्यादा। या फिर जो मदन फल है ना, उसको करहाट बोलते हैं। तो मदन फल सिद्ध घृत लगाने से भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो संप्राप्ति जड़ से निकालना है, तो पूरा अच्छे से चिकित्सा होनी चाहिए। जी सर। ये तो बार बार रहेगा, बार बार रहेगा। जी सर, इसको टीका मारी कोई मतलब प्लांट है? डीके माली जो है ना, आप द्रव्य गुण के बुक में देखिए या गूगल पे डालिए, आपको मिल जाएगा जी डीके सर। माली। वहां नागपुर ठीक। में मिलता है डीके माली का चूर्ण। जी कीट सर। माली या डीके माली। ठीक है। हाँ। और गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये लोकनाथ और वृद्ध लोकनाथ में कितना डिफरेंस होता है?
पूरा बहुत डिफरेंस रहता है ना, जी सर। कंटेंट्स ही पूरे। मैं बताऊं? उपयोगिता एक ही रहेगी सर क्या? नहीं सर, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। जो बृहत होता है उसमें अभ्रक भस्म होता है, ताम्र भस्म, लौह भस्म होता है। जी सर। और जो नॉर्मल वाला जो मैंने बताया, जी उसमें पारा और गंधक की कज्जली रहती है। प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि गवार पाठा कुमारी के स्वरस की भावना डालते हैं वृहत में। जी। और वो जो बृहत वाला है वो ज्यादातर प्लीहोदर और यकृत, ताल्योदर, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसमें काम करता है। जी खासकर हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली की दवाई है वो। और जो मैंने बताया वो तो पूरा एब्जॉर्प्शन शक्ति बढ़ाती है, अतिसार पे काम करती है, गुल्म पे, श्वास कास और ओवल्यूशन अच्छा करती है। दोनों का थोड़ा सा कंटेंट्स अलग है, इसलिए थोड़ा अलग काम करती है। जी सर। बृहत मतलब बड़ा भाई है, और ये छोटा भाई भी बहुत होशियार होता है। बड़ा जितना है तो बड़ा है, लेकिन छोटा बहुत ज्यादा चुलबुला होता है, वो ज्यादा काम होता है, इसलिए सिंपल वाला लोकनाथ रस का प्रयोग करें। मतलब सर जो है व्रत जो है वो लीवर और स्प्लीन में काम करेगा। उसमें क्योंकि ताम्र भस्म, लौह भस्म और अभ्रक भस्म है। जी सर। हाँ। रक्त में स्रोत होता है मतलब। हाँ। ठीक, थैंक यू सर। तो जहां पर आपको उसका डालना है, पुट दिया हुआ ताम्र, अभ्रक और लौह, वहां पे वो चीजें डाले। जी सर। और सिंपल वाला जो है वह काम करता है, लेकिन वो ग्रहणी पे काम करेगा, और अग्निमान्यता, अरुचि पे काम करेगा। जी सर। जी। लोकनाथ रस का तो मैं बहुत ही अच्छा, मैं आपको भेजूंगा गंगवार सर, थोड़ा सा आप देखिए, आपका प्रैक्टिस बहुत मजेदार हो जाएगा। जी सर, आशीर्वाद है सर आपका। हाँ। अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ तो सक्सेना सर, सर। लोकनाथ रस पे तो मैं हाँ। बहुत ही आपको कई सबको मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ इसमें। हाँ। लोकनाथ रस इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। इसमें देखिए, इसमें जो बनता है जब तो कौड़ी में कजली को डाला जाता है, उसके ऊपर वो भी टंकड़ को या कुछ ऐसी है वो उसको, नहीं शायद करपदक को ऐसी कुछ उसका मुंह बंद किया जाता है। उसके बाद कपर्दिका, वही कौड़ी को एक कपर्दिका बोलते हैं, वही नहीं, जो किसी का सिर्फ समुद्र के मुंह बंद किनारे। करते हैं। फिर उसके बाद हाँ। शंख से जो है पूरे उसके पूरे उसको करके, कपर मिट्टी का करके उसको फिर पुट दिया जाता है। तो ये अपने आप में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि, लेकिन इसका अनुपान जो है और मात्रा, ये आज की जो कंपनियां बना रही हैं वो है ही नहीं। इसीलिए प्रोडक्ट नहीं आता है। इसकी 6 रत्ती की मात्रा है और 29 काली मिर्च के साथ में देना होता है इसको। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। 29 काली मिर्च के साथ दिया जाता है। और इससे बर्निंग जबरदस्त होती है, हो सकती है। तो इसीलिए परिवार पुष्टि के साथ में इसमें दिया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहीं भी ग्रंथि होगी तो उसको ये डिजॉल्व करता है। बात कफा संप्राति की कहीं भी होगा चाहे वो। और टॉन्सिस के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन टॉन्सिस के अलावा इवन पीसीओडी, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, सब ब्रैकियल लिम्फोडेनोपैथी, एक्सियल में लिम्फोडेनोपैथी या सिस्ट फॉर्मेशन या अर्बुद फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो जो गोलियां मिलती हैं वो जो कंपनियों की मिलती है वो एक एक रत्ती की भी नहीं होती है, शायद बहुत ही कम मात्रा में होती है। जबकि इसका 6 रत्ती 29 काली मिर्च के साथ में बोला गया है। जी। भगवान जाने किसी ने दिया ही नहीं है, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी है 29 काली मिर्च के साथ में देने की। पता नहीं किसी ने दिया हो, लेकिन जो लिखा है उसमें उसमें 29 काली मिर्च के साथ में दिया गया है देने को। जी। और सर, आप ये बताइए कि आप अक्टूबर महीने में आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले तो ये बताइए, हम हक से आपको बुला रहे हैं कि आप आइए। आप सर बुलाएंगे तो आ जाऊंगा सर तुरंत। तो आपको बुला रहे हैं ना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी 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 जी। और सर, दूसरा बात कि आपने विरेचन वट्टी का नहीं बताया कि आपको क्या आया, आपने दिया किसी को विरेचन वट्टी मैं जो। सर बस मेरा वो सेटअप की वजह से मैं काफी वो था, बिजी था। तो इसी चक्कर में लेट आ पाता हूँ, लेकिन अब मैं शुरू करूंगा उसको, बिल्कुल मैं दूंगा, फिर आपको बताऊंगा श्योर सर। जी। पहले खुद खाऊंगा सर, पहले वैद्य को खुद चिकित्सा खुद खानी चाहिए दवाई वो। जी। आप खाइएगा फिर बताइएगा। और खाई। मुनमुन जी, वीना मैडम, आप बोलिए अरविंद सर को जुड़ने के लिए हमारे साथ।
नहीं तो फिर सर चले जाएंगे तो बहुत बोर होगा। तो मैं जा कर मैं तो इसी दुनिया में हूँ सर, मैं दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। दुनिया छोड़ के नहीं, आप प्रैक्टिस में बिजी हो जाएंगे तो। नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ मैं, सर फिर भी संभाषा के लिए निकल आऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरा पैशन है सर। सर सर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो हमारी संभाषा थोड़ी फीकी हो जाएगी। नहीं मैंने ना बोला, कहाँ मैंने नहीं बोला, पाठक साहब जोड़ क्या है देंगे ना, तुरंत आ जाओ। पहले अरविंद सर हमारे पास थे आयुष दर्पण में, इतना मजा आता था ना, इतना मजा आता था। फिर सर पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत याद आती थी मेरे को। सर नहीं, मैं तो आपको तो मैंने कभी नहीं छोड़ा सर, वो आपने चाहे छोड़ दिया हो। साइंटिस्ट और वो आप, क्या मस्त मजा। अरे वो तो सर हम लोग के बीच में जो है क्या बताए, त्यागी जी और साइड। लेकिन सर देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप जब देखिए, आप अगर सही हो तो दूसरे को भी सुनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप ही सही हो। मतलब हाँ हमारा ये रहा है, कोविड के हाँ दौरान भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट फेंका आईसीयू के पेशेंटों को, और आपके सर आपके सानिध्य में रहा हूँ, तो मेरे को तो कई लोगों ने उसके उस समय आईसीयू में 80 60 तक जो है SpO2 94 90 तक पहुंचाया हम लोग के ट्रीटमेंट से सर, आपके साथ के। हाँ। तो फिर ये तो क्या कह सकते और हैं क्या है, किसी को। मजा आता है जब साथ में हम लोग कुछ भी बात करके करते हैं तो बहुत मजा आता है। अब वही है कि अब जैसे ग्रंथि होता तो तुरंत दिमाग में कितनी सारी दवाइयां आती है, लोकनाथ रस है, रौद्र रस है, शिला सिंदूर है, और क्या कहते हैं तारकेश्वर रस है, तारकेश्वर रस है, ताल भी है, तारकेश्वर भी है, रा भी है, रस सिंदूर वाला भी है, और ये और एक सर, और क्या क्या होता है, मतलब क्या कहाँ से नहीं आराम मिलता है, कई कई दवाइयां हम लोग के पास, तो दवाइयों का खजाना है, तो आप अनपान रूप में किसी के साथ में दे सकते हो। और कफ में दो मंदाग्नि अक्षित में के लिए वरुण वरुण आदि बोला गया है, ये कफ में दो मंदाग्नि अच्छी, उसके लिए वरुण वरुण शीघ्र या वरुण आदि का के साथ के अनुपान के साथ में आप सब में दे दो, आंख मूंद के, चाहे वो मूत्र कष्ट से लेके, चाहे वो यूआरटीआई तक प्रॉब्लम हो, नीचे से प्राण से लेके अपान तक कहीं भी दे दो, कफ में दो मंदाग्नि अक्षर में वरुण आदि दे दो, खत्म, कुछ सोचते नहीं है। तो हमारे पास सर क्रोनिक क्रोनिक कैंसर आ रहे हैं, एक पेशेंट आई है जिसका 27 साल से मेंसेस ही नहीं हुए हैं सर, प्राइमरी मतलब मेनोपॉज का, एमनोरिया, एमनोरिया हो गया। मेनोपॉज नहीं, वो सॉरी वो मिनाक, मतलब हाँ, प्राइमरी जो है 27 साल से, आप सोचिए शादी हो गई है 27 साल से, उसको तो सिंगल ड्रॉप नहीं आया है। अब बताइए, इन्फेंटाइल यूट्रस है क्या? यूट्रस ग्रोथ हुआ है कि नहीं? यूट्रस का साइज मतलब इन्फेंटाइल तो नहीं था, मीडियम साइज था, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वन से थी, इमेज वगैरह दुनिया भर के। मैंने तो सर जमदग्नि सर का फार्मूला लगाया, मैंने जब देखा बाउल लूप्स आ रहे हैं, बस मैंने केवल बाउल लूप पे ही चिकित्सा शुरू करी, मैंने रस से शुरू किया, बाउल लूप पे काम किया, और 1 महीने का दवाई दिया, देखते हैं कितना, उसके बाद मैं जो है आपका बिल्व और मछली का जो है वो सब करूंगा। लेकिन पहले जो है मैंने रस प्राइमरी लेवल पे अमाशय के रस पे, जहाँ से रज का फॉर्मेशन होता है, उससे शुरू किया है, और आंत्र पे काम शुरू किया है, अब देखते हैं 1 महीने की वो दवाई तो दी है। आप करिए, लेकिन पुष्प धनवा रस आप पूरा थोड़ा देखिए ना, वो पुष्प धनवा रस हर चीज पे काम करता है, यूट्रस पे भी, ओवरीज पे भी, एंडोमेट्रियम में भी। पुष्प धनवा रस का नाम ही उस पे पड़ा है, वो एक बार इसके देख। अभी शुरू कर सकते हैं, साथ में भी शुरू कर सकते हैं इसके, हाँ, पुष्प धनवा रस। क्योंकि रज के बाद ही आर्तव बनेगा, जब रज ही नहीं बन रहा है, या क्या पता कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो पहले त्रोतोरोध। मतलब हाँ ऑब्स्ट्रक्शन ही रोध। मैं तो ये हाँ सोच के चल रहा था कि ये इंटेस्टाइन, ये रेक्टल एरिया का जो है बाउल लूप्स की वजह से जो है उसका प्रेशर यूट्रस पे आ रहा है, हाँ। तो वो सोच के बस चल रहा था, यूरिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पीछे बाउल लूप्स लगातार आ रहे थे, उसकी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, तो तुरंत आते ही पे तो पहले वेतरण बस्ती दी, हाँ। तुरंत ही आके क्लिनिक, पहले क्लिनिक पे पहुंचते ही मैंने तुरंत ही वेतरण बस्ती दी, और एक सीरीज 60 ml से कुछ हुआ ही नहीं, फिर 60 ml पुश की, तब जाके तो उसका मोशन हुआ, फिर उसका भैया वही शतावरी और जो है गुड़सी सत्त, और ये सब चीजें जो है, कई चीजें शंख भस्म, बोल के हैं। शंख भस्म गुड़ुसी सत्व सत्तावरी देते हैं सब। हाँ वही 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 देख के, रजत फॉर्मूला सर का। हाँ हाँ रजत फार्मूला हाँ वो देख के उसको भेज दिया,
और कुछ दवाइयाँ और जोड़ी थी मैंने कुछ उसका करने के लिए, आप तो देखते इमेजिन हैं। करिए 27 साल से उसका स्त्रोतोरोध था। 27 साल के, वही तो मैं कह रहा हूँ, 27 साल मतलब पहली बार है। और एक पेशेंट और मेरे पास आई है जो जो सेंटर दूसरा खोला है, उसमें उसके डिस्क प्रोलेप्स के साथ में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, सीवियर पेन है और लोअर एक्सट्रीमिटी में। मैं 3-4 दिन से बस्ती दे रहा हूँ और अभ्यंग करा रहा हूँ उसका, और पेस्ट बस्ती करा रहा हूँ। लेकिन ओल्ड लेडी है तो, लेकिन वही है कि इतना एलोपैथिक खा खा के एसिक्लोपेरा पूरा हाँ गैस्ट्रिक अपसेट था, बंद था, पूरा जलन थी। तो मैं दवाइयां ही नहीं ज्यादा दे पा रहा हूँ, केवल चिकित्सा पे रखा हुआ हूँ। मैंने कहा भैया 7 बस्ती ले लो, फिर देखते हैं 4 हाँ, बस्ती में भी तिक उचित शीर ज्यादा। बस्ती, वो वीना मैडम ठीक देती भी ना, सर। तिक हाँ, शीर बस्ती। चीर बस्ती था, लेकिन चीर बस्ती के लिए मुझे थोड़ा सा, पहले तो मैं उसका चीरवाला पे ही रखा हुआ हूँ, अभी इस समय तो हाँ केवल चीरवाला पे रखा हुआ हूँ। लेकिन मैं हाँ, कल टिक छत बस्ती के लिए सोच रहा हूँ कि और करूँ। अस्थि मज्जा पाचक से ऑस्टियोफाइट्स डिसॉल्व होगा। अस्थि मज्जा पाचक। तो वो प्रोलैप्स भी है सर, ऑस्टियोफाइट भी है, तो एस तो L5 तक S1 शीर पे बस्ती, प्रोलैप्स है। शीर बला तेल, फिर उसके लेकिन बाद में इसमें सर बहुत टाइम लेती है, शीर हाँ, बस्ती भी बहुत टाइम लेती है, तो उतना तो पेशेंट में पेशेंस नहीं होता है। और पेशेंस नासी में रसायन। पेशेंस नहीं होता है, और उसको हाँ, तुरंत आराम चाहिए। तुरंत तो नहीं मिलेगा सर, इतना बनने में इतने साल लगे। तो वीना मैडम बोलती है ना, 3-3 साल 4-4 साल देना पड़ता है ट्रीटमेंट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कैसे, मतलब वाकई क्रोनिक पेशेंट होते हैं तो आपका बहुत सर खाते हैं, और बहुत आपको पेशेंस रखना होता है। हाँ, बहुत पेशेंस रखना होता है, उनकी सुननी पड़ती है, उनकी बातें, सब कुछ की पैसा भी ले रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, पैसा भी मिल। अरे मैं पैसा क्या ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, जितना मैं आपकी 2-2 लड़कियां लगी नहीं सर, और सबको फास्ट बताइए 4 1.5 घंटे तक उस, कभी यहाँ मालिश कराया, कभी यहाँ मालिश कराया, अभ्यंग कराया। चालीस पिंड स्वेद भी, अगर मसल्स में है कुछ प्रॉब्लम तो बहुत करना पड़ता है सर। वो तेल का धारा भी करते हैं साउथ इंडिया में, हाँ, पीजीटी। मैं भी करता हूँ हाँ सर, मैं तो उसकी तकृत धारा भी करता, वो उसकी दूध की क्षीर धारा करता हूँ मैं तो इसमें। अब पहले हाँ, दिन क्षीर धारा की थी, अब वो बार बार पीछे पड़ेगी, वो भी कराइए। कटी बस्ती दे रहा हूँ तो उसके लिए कह रही है, कभी अब बैठ पा नहीं रही, लेट पा नहीं रही, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि वाकई जो है क्रोनिक पेशेंट को हैंडल करना, कैसे लोग बाग करते हैं, किस तरीके से कन्विंस करना पड़ता है, बहुत बहुत टिपिकल है। मगर क्रॉनिक पेशेंट है ना, घूम घूम के आया हुआ, वही हमारे पास और अच्छी तरह वही से हमारे हमारा एडवर्टाइज करने सुनता के है। जरिया होते हैं। हम हाँ। हाँ, जैसा बीज बोएंगे ना, वो हमें बाद में सब लेकिन मिलेगा। उसको रोकना बहुत बड़ी बात है ना, उसको माता जी कह के मैं बैठा हूँ आपका, मैं आपका अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वही है कि वो सर जब आपने कभी जाएगी बहुत। अंबानी, मुकेश अंबानी जी को कभी गुस्से में देखा है क्या? आप नहीं, आप गुस्सा हमारे तो नहीं आयुर्वेद होना के चाहिए। मुकेश अंबानी हैं सर, आप कभी गुस्सा में नहीं हो सकते, आप धैर्य से नंबर 1 बनने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं मुझे मालूम है उसको पेन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वही है कि मैं जो प्रॉब्लम संप्राप्ति है वो कितने साल पुरानी जो है उसकी बनी हुई है, तो कितना करना है, लगे रहना है तो करते ही हैं, देखते रहे। लेकिन यह है कि बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं कितने पोलाइट होते हैं, हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि जो आइकॉन होते हैं ना बिजनेस वाले, कितना प्यार से बात करते हैं, वैसे चिकित्सा को भी प्यार से बोलना चाहिए। सामने बिल्कुल। वाले तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ही हम पे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत प्रैक्टिस सर, बहुत ही वाकई जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आपको पेशेंट पहले तो एंट्री करने में, उसके बाद रुके, और उसके बाद उसको कन्विंस हो जाए कि दवाई ले जाए, तब तक आपको पूरा पूरा जोर लगाना पड़ता है सर। फिर वो आके दूसरा पेशेंट भेजता है, वो कहता है कि आपको तो मैं 4 पेशेंट भेजूंगा यार, हमने कहा तुम ठीक हो, 4 बाद में भेजना। फिर वो आता है कि हमने जो है कराया इतनी जगह, बड़ी बड़ी रिपोर्ट, हमने कहा भैया साहब एक तरफ रखो, बाकी पहले ट्रीटमेंट करो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बड़ा मतलब सुबह से शाम तक पापड़ बेलने और पड़ते हैं सर। हमारे सर तो जमदग्नि सर बताते कि प्रैक्टिस में पेपर पेन लेके और पेशेंट को एक एक चीज समझाना चाहिए एनाटॉमी बना के, कि ऐसे यहाँ पे ये चीज सूख गया है, यहाँ पे हड्डी निकला हुआ है, उनके दिमाग में बैठ गया ना, तब वो बराबर करते हैं। हाँ, ये मैंने आइडिया सर बहुत बढ़िया दिया आपने, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसको बताना। एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है, एडिनोमायोसिस है, तो डायग्राम बना के दिखाया कि एडिनोमायोसिस ऐसा ऐसा निकला है, मांस के अंकुर की तरह। फिर मतलब एंडोमेट्रोसिस है तो एंडोमेट्रियम बाहर निकला, ऐसे डायग्राम बना के बताएंगे ना, तो पेशेंट के दिमाग में बैठता है।
एनाटॉमी का पूरा यूज करना चाहिए, फिर वो वाह सर, हमारी बात। बहुत ही आपने बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया, मजा आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं सोच रहा था कि कहाँ मिस कर रहा हूँ मैं। और इसको और सही सर, बात है, उसको सिखाने में वो सीखेगा भी। और फिर हम ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं चैनल्स के थ्रू, वहां पे कितने दिन में पहुंचेगा वो बस्ती द्रव्य, वहां पे लुब्रिकेशन करेगा। वो एग्जाम्पल देके बोलना पड़ता है कि साइकिल में हम ऑयलिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुंचने में वक्त लगता है। ऐसे जब बोलेंगे ना तो बहुत उनको समझ आता है, फिर वो करते हैं पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बाकी बहुत बड़ी बात कह दी सर, बहुत बड़ी। एक ही पढ़ने ने मुझे बहुत कुछ दे दिया सर। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं, जो हम लोग पेशेंट से कन्वे नहीं करते हैं और पेशेंट को टीच नहीं करते हैं। टीच भी करना चाहिए, कन्वे भी करना चाहिए और सुननी भी चाहिए सर। हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं, शोधन भी करा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या है कफ को निकाल रहे हैं, डायग्राम। क्योंकि मैंने देखा है जमदग्नि सर ये दिखाते थे, पेशेंट को सिखाते थे, और हम लोग ने भी सीखा है कि ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो पेशेंट कन्विंस हो गए। अब वही पेशेंट सर के पास आते हैं, वो मतलब वो भेजते रहते हैं। तो वो पेशेंट को कन्विंस करना है तो डायग्राम बना के दिखाइए, एनाटॉमी का पूरा यूज करिए वहां पे, पेपर राइट पेन सर, लेके। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं करूंगा, कल ही से करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 30 सितंबर का आज का लास्ट सेशन है। सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, फिर हम लोग फिर मिलेंगे। और श्यामल दास जी आप जुड़े हैं, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हरिहर सर, श्यामल दास जी जी सर, जुड़े तो है लेकिन बोलेंगे कि नहीं? आप उनसे फोन पे बात कर पूछ लीजिए। लो। अगर 1 मिनट बात हो जाए तो पूछ लो सर, 1 मिनट खाली। आप गुजराती में बुलाइए। समरदास बापू, नहीं, कवरेज आवे के નથી આવતું? नहीं, नहीं, आप फोन पे हेलो। बात कर लीजिए। जी सर, मैं कर लूंगा, और तो कोई दिक्कत नहीं। आज तीसरा दिन है उसको स्नेहन का। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम सेशन बंद करते हैं, आप लोग नए ग्रुप में जुड़ जाइए, कल हम नए ग्रुप में नया बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी जी लोग। सर, प्रणाम सर।